में क्या है, तुम लोगों ने पॉपुलेशन इतनी बढ़ा दी है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। क्या करें, लेके घूम तो सकते नहीं, लगाया जा रहा है यहाँ वहाँ। चलिए, क्या क्वेश्चन है? 1/tan² θ 1 + cot² θ। वेरी गुड। क्या बात है भाई, क्या बात है। पढ़ने वाले बच्चे सभी मेरे प्यारे प्यारे से। चलिए, माहौली बच्चे हैं अपने, माहौली बच्चे। हाँ भाई। हाँ भाई, कल के क्वेश्चन करे आप लोग भी, सभी बच्चों ने? क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आया बस, बाकी सारे क्वेश्चन बन गए। दृष्टि कहती है सारे क्वेश्चन बन गए। यहां तक सर सारे क्वेश्चन बन गए। ग्रेट। देवानंद सर, बफरिंग हो रही है, बफरिंग एक आधी कभी कभी हो जाती है, वो कोई इश्यू नहीं है ना। अच्छा सर, सारे बन गए, सारे बन गए, सारे 1 और 3 नहीं बने, 5 नहीं बना। ठीक है, चलिए साहब फटाफट से मेरे सभी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए साहब सुंदर से क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन भी, जैसे आप सभी लोगों ने करे होंगे। ठीक है, उनमें से पहला क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन में दे रखा था अंडरूट में sec² θ प्लस में दे रखा है cosec² θ इज इक्वल टू दे रखा है tan θ प्लस cot θ। राइट है भाई, यही था ना, tan θ प्लस cot θ। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अगर ऐसा है तो sec² θ की जगह पे मैं लिखता हूँ 1 + tan² θ प्लस में cosec² θ की जगह मैं लिखता हूँ 1 + cot² θ। लिख सकते हैं ना। और अंदर ही अंदर अगर आप पहचाने तो ये tan² θ प्लस cot² θ प्लस cot² θ प्लस में ये 2 लिखा है ना, इसे आप 2 × tan θ × cot θ सोच लो, तो आपको पता चलेगा ये अपने आप में tan θ प्लस cot θ का होल स्क्वायर है, और स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट को हटा देगा, और फाइनली आपके उसमें tan θ प्लस cot θ बोले तो RHS आ जाएगा। पहला क्वेश्चन डन। सही है, ग्रेट। अच्छा, अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका cosec θ माइनस sin θ। माइनस में दे रखा है sin θ, मल्टीप्लाई में दे रखा था sec θ माइनस cos θ। ठीक है, मल्टीप्लाई में दे रखा है tan θ प्लस cot θ। जब जरूरत से ज्यादा फंक्शन इधर उधर जा रहे हो तो ट्राई टू मेक एवरी फंक्शन कन्वर्टेबल इनटू साइन एंड कॉस। ये क्या बन गया, 1/sin माइनस साइन, ये बन गया 1/cos माइनस कॉस, और ये तो सबको पता है, ऐसा आप tan θ आप इससे भी ज्यादा सुंदर, इससे भी साइन कॉस में बदल लो, तो साइन बाई कॉस प्लस में कॉस बाई साइन, ऐसा कह सकते हैं। यहां दिख रहा होगा 1 - sin² अपॉन साइन, मल्टीप्लाई में दिख रहा है 1 - cos² अपॉन कॉस, और यहां आपको दिख रहा होगा sin² प्लस cos² अपॉन में साइन इंटू कॉस। ऐसा अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ये बन चुका है cos² θ अपॉन में sin² साइन थीटा, ये 1 - cos² θ बन गया sin² θ इंटू कॉस थीटा, ये 1/sin इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, sin² इंटू cos², सब कट गया, फाइनली आंसर इज 1, दैट इज योर RHS। बिल्कुल सही स्लोगन था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है tan θ प्लस में दे रखा है sec θ इज इक्वल टू 3/2। अब क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है भाई, क्वेश्चन वाला मांग रहा है भैया हमें sin θ बताओ क्या होगा। सही है भाई, मैंने कल के दिन पे आपको एक बड़ी अच्छी बात बताई थी, आप में से, ठीक है,
मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3/2 दे रखा हो तो 1 अपॉन करने पर, ठीक है ना, वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा में बदल जाता है। तो 1 अपॉन करती है 2/3 हो जाएगा। अगर आपने इन्हें जोड़ा तो जोड़ते ये दोनों कट जाएंगे, ये 2 सेक थीटा बनेगा इज इक्वल टू में 3/2 प्लस 2/3 भी बनेगा। एलसीएम के खतरनाक जानकार लोग 6 देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर 9 देख रहे हैं, यहाँ 4 देख रहे हैं। फिलहाल आप में से कई बच्चों को सेक थीटा की वैल्यू अपने आप में 13/12 दिख रही है। सेक थीटा अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब ये कि कॉस थीटा जो होता है वो इसका उल्टा होता है, तो वो 12/13 हो जाएगा, है ना। तो कॉस थीटा 12/13 हो गया। अगर कॉस थीटा इतना हो गया तो हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो अंडरूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब अंडरूट के अंदर 1 माइनस 144/169 मिला के देखा जाए, अंडरूट में 25/169 बोले तो 5/13 होगा। क्या कहते हो आप? ओ ओ, मैंने आपको क्वेश्चन में 3 दे रखा था, मैंने तो 3/2 पढ़ा भी, लेकिन अपना तो सही है, ठीक है। आलोक, हाँ बोलो, यहां तक आ गया। कार्तिकेय का आंसर 25 है, ठीक है, बराबर है भाई, अपने को तो कुछ भी नहीं करना, है ना। बहुत सिंपल है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया। आप में से जिन जिन को भी यहाँ तक कि तीनों आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है, तो सही कर देना, है ना। अगर वो 3 था तो उसे करेक्ट कर देना, 3/2 था, अभी तो मैंने 3/2 ही देखा। अब आप 3 के हिसाब से भी सोच लेना, वो भी आंसर में आ जाएगा, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। वो उससे कर लोगे ना, ठीक है ना, उससे भी कर लेना। अगर आपका 3 था तो 3 मैंने लिख दिया तो 3 से सही कर लेना उसको, अब है ना। क्वेश्चन में दे रखा है अगला, अगर 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस थीटा हो तो देन आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा समझाओ। क्वेश्चन में ये तो पूछ रहा है। ओहो, साइन थीटा, क्या करेंगे साइन थीटा के लिए? अच्छा देखो क्या करा जा सकता है। पहले कॉस थीटा को का आप उधर चलो, इसको का इधर आओ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन थीटा बन गया, राइट है। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूं कि स्क्वायरिंग कर दूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा, ये बन जाएगा। स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग क्यों करी सर? देखो जरा ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने स्क्वायरिंग करने के बाद इसे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब समझ में आएगा। एक कदम और चलने दो कि आखिरकार सर के दिमाग में क्या चला होगा, राइट है। ऐसा आप साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओ, या आप में से कई बच्चों को 5 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा, माइनस में 8 साइन थीटा दिखेगा, और प्लस का 3 दिखेगा। अब आप में से कई स्टूडेंट्स को बड़ा ही सुंदर सा यहाँ पे माइनस का 5 साइन थीटा दिखेगा, और ये माइनस का 3 साइन थीटा दिखेगा, और प्लस का 3 दिखेगा। देखा ना। फिर आपको पता है सर 5 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर ही अंदर साइन थीटा -1 छोड़ेंगे, माइनस में 3 कॉमन लेंगे, साइन थीटा -1 लेंगे। फाइनली आपके पास में साइन थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 साइन थीटा -3 इक्वल टू 0 आएगा, जिससे आपकी साइन थीटा की दो सुंदर सुंदर वैल्यू आ जाएगी, 1,3/5 साइन थीटा की वैल्यू। वेरी गुड, यहां तक की बात समझ में आ गई, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। देखो अब अपने को यह क्वेश्चन में भी पकड़ में आ रहा है ना। ये बात है साहब, यहां तक की बात चर्चा में चलती गई। आगे बढ़ते जाते हैं अपन नेक्स्ट पे, ठीक है। कुछ भी नहीं करा मैंने, सिर्फ कॉस को इधर लाया, स्क्वायरिंग करी है, और एक साइन में क्वाड्रेटिक बनाई है, ठीक है ना। माने हमने पूरे क्वेश्चन के दौरान सिर्फ एक प्रिंसिपल पे काम किया है, साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बनाओ एंड सॉल्व। बस इतने से प्रिंसिपल पे चला हूं मैं कि साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बनाओ और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर तो अपने को पता चल ही गया होगा, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा अब अपन चलते हैं जल्दी से आगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और सब स्टूडेंट्स क्या क्या कर रहे हैं, देखिए साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा था 3 सेक पावर 4 थीटा, प्लस में दे रखा था 8 इज इक्वल टू में 10 सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई, ना ना नथिंग, इतना
देन मांगा क्या जा रहा था, देन आपसे मांगा जा रहा है टेन थीटा, बताओ क्या होगा। सही है भाई। 3 sec⁴। हम्म। तो थोड़ा मुश्किल सा जा सकता है, लेकिन आंसर उससे भी आएगा। अच्छा अब देखो साहब, क्या मांग रहा है, टेन थीटा ना, तो इसने तो यही डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि मैं, देखो जरा ध्यान से समझना, मैंने क्या सोचा कि मैं पहले एक छोटा सा काम करता हूँ, ठीक है। मैंने पहले ये सोचा कि मैं थोड़ी सी देर के लिए sec² थीटा को कुछ टी मान लेता हूँ। टी मानते ही ये 3t² हो जाएगा, +8 होगा, और यहाँ 10t हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कैसे, क्वाड्रेटिक कैसे, देखो यहां से देखोगे ना तो एक क्वाड्रेटिक दिखेगी। हाँ सर दिखी वो तो, फिर क्या, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है 24, तो मैंने इसे लिख दिया 3t² -6t -4t, ये भी हो गया 24, इज इक्वल टू इतना, इन दोनों में से कॉमन आ गया 3t, अंदर ही अंदर बचा t-2, ठीक है। फिर यहां से माइनस का 4 कॉमन लेते, t-2 इक्वल टू 0। इससे हमारे पास में t की एक वैल्यू 4/3 आ रही है और एक वैल्यू 2 आ रही है। सही है। अब t किसको माना था, t मैंने माना था sec² थीटा को, तो sec² थीटा बराबर में 4/3 आ रहा है, और एक तरफ से sec² थीटा इज इक्वल टू 2 आ रहा है। लेकिन आपको नहीं पता तो बता देता हूं कि sec² थीटा 1 + tan² थीटा होता है, तो 1 + tan² थीटा इक्वल टू 2 होगा। अगर ऐसा है तो पक्की बात है कि tan² थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, और tan² थीटा अगर 1 है तो tan थीटा की वैल्यू 1 और -1 दोनों चलेगी। सही है। तब तक अपन दौड़ के उधर चलते हैं, sec² थीटा का मतलब अभी अपन ने सुना था 1 + tan² थीटा कितना है बेटा, 4/3। अगर आपने एक को इधर लाके घटाएंगे तो इसका मतलब tan² थीटा की वैल्यू कितनी रह गई, 1/3। इसका मतलब tan थीटा की दो सुंदर सुंदर वैल्यू कौन कौन सी आई, 1/√3 और माइनस का 1/√3, ठीक है। ये वाली बात, तो 1/√3 एंड -1/√3, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन के अंदर एक पैसे का भी गड़बड़ नहीं किया, बस थोड़ा क्योंकि पावर 4 में था तो एकदम दिखता नहीं है ना, तो अपन ने उसे जान करके क्वाड्रेटिक में ले लिया ताकि हम उसे सॉल्व कर पाए। यहां तक की बात समझ में आ जाए, है ना। अगर 10 सेक का स्क्वायर लेते तो, अरे स्क्वायर करते तो और भारी हो जाता ना, और अपने को तो पीछे जाना है और इजी करना है, भारी थोड़ी ना करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की दुनिया में। छठा क्वेश्चन कहता है sin x + cos x अपॉन, नीचे दे रखा है cos³ x, ठीक है। इस गड़ो में हमें प्रूफ करना था tan³ x प्लस में कितना, tan² x प्लस में tan x + 1। हाँ भाई, किसी बच्चे बच्चे ने करा क्या ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बन गया आपसे या नहीं बन पाया। हाँ भाई, क्या ये क्वेश्चन बन गया हमारे में से सभी स्टूडेंट से, जल्दी बताइए क्या ये क्वेश्चन बन गया आप सभी से, यहाँ तक की क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी ने स्टूडेंट्स ने कर लिया था ना अधिकतर ने, तो इसके लिए क्या है मैं थोड़ा सा स्पीड में खेल गया, ठीक है। क्योंकि देखो भाई जो कर रखा है, तो जिस बच्चे ने कर रखा है वो तो बेचारा टाइम वेस्ट करेगा ना। हाँ भाई, कुछ कह रहे हैं हाँ बन गया, कुछ कह रहे हैं नहीं बना, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, एक पैसा भी परेशान मत होइए। इसका एलएचएस उठा लेते हैं। एलएचएस में क्या दिख रहा है, sin x + cos x अपॉन में cos³ x दिख रहा है। अब एक काम करो, है ना, इसमें से cos² x अलग कर लो, ठीक है कर लिया, लेकिन सर फिर भी क्यूब है तो एक कॉस तो बचेगा ना, हाँ उसे इसके नीचे पड़ा रहने दो, तो sin x + cos x अपॉन cos x कर दिया। अब क्या करेंगे, अब कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसको जानता है बच्चा बच्चा, ये sec² x बन गया, हाँ सर ये बन गया, cos का भाग लगते ही ये tan x बन गया, पास वाला 1 बन गया, बन गया। फिर इससे क्या, sec² x को लिख दे 1 + tan² x, अच्छा, और ये ऑलरेडी क्या है tan x + 1, अब गुणा कर दे, tan² x की tan x से गुणा करेगा, tan³ x आएगा, tan² x की 1 से करेगा tan² x आएगा, 1 की tan x से करेगा tan x आएगा, और +1 भी आएगा, जो कि आपका क्या है, रहस्य है, रहस्य खुल जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई अपने को, इजी इजी, है ना, ठीक है, ठीक है। चलो 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 चलो, अब देखो क्वेश्चन के अंदर यहां तक मुझे नहीं लगता
कि किसी भी किस्म का कोई भी लोचा आया होगा। ये सब तो बड़ा बड़ होने वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब जिनके अंदर तो मतलब आपको पीछे तक मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, सही बात है ना? ऐसा। हाँ, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस तो मुझे लगता है आप में से कोई कभी भी चमका देगा भाई, है ना? हम्म। ये तो बात है सर, ये तो हम कभी भी कर देंगे 1 मिनट में। राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। दे दूं एक क्वेश्चन आपको? अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे? दिमाग से सोच के जवाब देना कि क्या मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे दूं तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे? फटाफट से बता दो भाई। अगर कि सर मैं कर दूंगा, मैं ट्राई कर सकता हूँ वगैरह वगैरह टाइप में कुछ भी हो तो बता देना। क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना? एक क्वेश्चन आप मेरी तरफ से लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा था कितना, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। आपको मुझे क्या बताना है देन? आपको मुझे ये बताना है कि कॉस पावर 6 थीटा, कॉस पावर 6 थीटा माइनस में 4 कॉस पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है? फटाफट से सोचना। यहां तक की बात आ जाए तो जल्दी जल्दी बताता जाना। करके देखेंगे, ये हुई ना मनीष, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात आपने कही, अच्छा लगा ये सुन करके कि सर करके देखते हैं ना, क्या मालूम। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम, फटाफट से करके सोचो और बताओ कि क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। हाँ भाई, फटाफट करके बताना कि इसमें क्या करा जाए बेस्ट, वो करेंगे फिर अपन। हाँ भाई, ठीक है। अमरजीत कह रहे हैं टी लेंगे। हम्म, आप बोलोगे तो मैं हिंट दे दूंगा, लेकिन टी लेने से नहीं होगा। साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। पूर्णिम कह रहे हैं नहीं, पहले मैं साइन, हाँ कार्तिकेय ने थोड़ा दिमाग लगा लिया है, ठीक है। हाँ, ऋतिक कह रहे हैं बन जाएगा। देखो मैं आपको एक हिंट देता हूं, इसमें से अगर हम साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा को अपन चेंज नहीं करते, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चलते हैं, तो ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो आपको यहां से पता चल चुका है कि साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा है। ये आपका पहला हिंट है मेरी तरफ से। अब आप देखो शायद बन जाए, अभी भी बात बन जाए तो बता देना जल्दी से। हाँ भाई, जल्दी बताना आपको है, अगर बन जाए तो बता देना जल्दी से।
हो गया है, क्या हो गया है वो तो बताओ, आंसर तो बताओ, मेरे को उससे पता चलेगा आपका कितना बन गया। हाँ भाई। अरे गलत, फंस गए बीच में। चलो कोई नहीं, देखो अब सुनो। देखो तब तक एक बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर एक काम करते हैं ना, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। मैंने कहा ठीक है, क्या करेंगे आगे उससे? सर ये कॉस स्क्वायर थीटा को पढ़ा रहने देते हैं। मैंने कहा देख ऐसा है कि कॉस स्क्वायर थीटा को तो समझ में आ गया, इस जगह पे एक बेस्ट मैं तेरे को सॉल्यूशन दूं तो एक काम कर, स्क्वायरिंग कर दे। अच्छा चलो सर कर दिया स्क्वायरिंग, तो सर ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। मैंने कहा हो जान दे। तो फिर इसको समझ, ये आपका कॉस पावर 4 हो गया। हाँ, अब ये जो लिखा है ना साइन स्क्वायर थीटा, इसको अपन लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ लिख सकते हैं। और इसका क्या करा जाए, तो देखो इसके अंदर 1 तक तो ठीक है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसे लिखा है, इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कॉस पावर 4 थीटा पड़ा रहने दो। ठीक है, अब क्या समझना है, देखो ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे देखा जाए तो इट इज नथिंग बट 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू में कितना चल रहा है, कॉस पावर 4 थीटा, सही है। अब क्या किया जाए, अब देखो सिर्फ एक ही काम करा जा सकता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कहा आप रेस्ट करो, इसको ओपन कर दिया। अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो ये खुलेगा कितना, 4। ठीक है ना, फिर आगे खुलेगा कितना, प्लस में कॉस पावर 4 थीटा। ठीक है ना, माइनस, फिर आगे खुलेगा कितना, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। और इजिकल टू में ऑलरेडी कॉस पावर 4 थीटा चल रहा है। ठीक है। अब जरा इसे ओपन करते हैं, धीरे धीरे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एज इट इज उतर जाएगा। 1 प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा के जैसे मैं गुणा करूंगा तो माइनस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉस पावर 6 थीटा, और फिर इसकी इससे गुणा करूंगा तो प्लस का 4 कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू में कॉस पावर 4 थीटा। बहुत ही ज्यादा गजब चला गया। अब कॉस पावर 4 थीटा से कॉस पावर 4 थीटा कट जान दो, कट गया सर। ये जो बच गया इसे आगे लिख देते हैं 4 कॉस पावर 4 थीटा। ठीक है। अच्छा ये कॉस पावर 6 थीटा है। ये माइनस का कॉस पावर 6 थीटा, बिंदास सही। अच्छा ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 4 कॉस स्क्वायर थीटा मिलके माइनस का 4 साइन स्क्वायर, ना ना ना, माइनस का 4 भी गलत बोल रहा हूं, -8। सही है, -8 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू -4, ऐसा। सही है। अच्छा इसका मतलब ये कि हम क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं शायद, माइनस को हटाने के चक्कर में यहां हो जाएगा कॉस पावर 6 थीटा प्लस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कॉस पावर 4 थीटा। आई थिंक ये मिल गया शायद इससे, देखो ये मिला इससे, 8 कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, 4 मिल गया, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर इज बेसिकली 4, है ना। तो आंसर कितना आ गया, ग्रेट। चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, एक ही बात है। यहाँ थोड़ा काफी लो में चलेंगे, इसलिए आपकी चॉइस है, आप किधर पढ़ना चाहते हैं, जहां आपकी इच्छा हो वहां पे आप अपनी तरफ से जहां भी आपको सेफ लगता है वहां आप देख लें आप। राइट है। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन। भाई अगर बाय द वे मैं थोड़ा सा इस तरह के इसी लेवल पे चल रहा हूं तो क्वेश्चन को लेकर के आप में से किसी को तकलीफ तो नहीं आ रही, है ना, बराबर चल रहा है ना यहाँ तक की बात। तो अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनते हैं। ठीक है। रौनक जो आप बोल रहे हैं ना वो सिर्फ आप अकेले ही बोल रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर लें तो ठीक हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं, इफ साइन पावर 4x डिवाइड बाई 2 प्लस में दे रखा है कॉस पावर 4x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू दे रखा है 1/5, देन ऑप्शन नंबर 1 पहला ऑप्शन, साइन पावर 8x अपॉन 8
प्लस कॉस पावर 8x अपॉन 27 इज इक्वल टू दे रखा है 1 अपॉन 125। बी पे आ जाता है सेकंड, यहां दे रखा है कितना tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है 1/3। सी यहां दे रखा है अगला tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2/3। अगला यहां दे रखा है कॉस साइन पावर 8x अपॉन 8 प्लस में यहां दे रखा है कॉस पावर 8x अपॉन 27 इज इक्वल टू दे रखा है 2 अपॉन 125। बहुत ही गंदा सा क्वेश्चन है ना, है ना? यहां तक की बात तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए साहब क्वेश्चन को समझना आप, ठीक है? इस लेवल की चीजें चलते हैं, ये आईटी में आया वो क्वेश्चन है और आप सोचिए 10th के क्वेश्चन से मिलता है। मतलब अभी तक तो अपन 10th के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं ना, उससे क्वेश्चन बन जाता है। कैसे जरा देखते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। हमने क्या किया, हमें जो दिया जा रहा था ना साइन पावर 4x अपॉन 2 उसको पकड़े रखा। ये कॉस पावर 4 है, इसको लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू सरकार कह रही है 1/5। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपल लिख दिया। लिखने के बाद क्या करना है, इसे खोलते हैं। ये कितना दिख रहा है, साइन पावर 4x बाई 2 प्लस में इसे खोलेंगे तो ये खुल जाएगा साइन पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन में नीचे दिख जाएगा 3 बराबर में दिख जाएगा 1/5। सही है, यहां तक भी बात भी बराबर है। अच्छा अब क्या करा जा सकता है सर? देखो अब धीरे धीरे फर्दर मूव करते हैं। हमने क्या किया, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो सर इसका 6 आ जाएगा सर। हाँ 6 एलसीएम आने पे ऊपर दिख जाएगा 3 साइन पावर 4x प्लस में यहां दिख जाएगा 2 साइन पावर 4x माइनस में 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2, है ना? और डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना? डिवाइड बाई 6, उसको आप 6/5 करके उधर ले जाओ भले, है ना? ऐसा कर दिया। अच्छा अब थोड़ा इसको जमा लेते हैं, तो यहां पे कितना दिख रहा है 5 साइन पावर 4x माइनस में कितना 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस का 2। अब ये एक काम और कर सकते हैं, ध्यान से समझना भाई, है ना? 2 के साथ आप 2 में से 6/5 अगर कम कर देते हैं, ठीक है ना, तो 4/5 आता है, ठीक है। लेकिन अभी एक बार के लिए 6/5 ही रखते हैं। अभी तक तो कुछ भी नहीं करा अपन ने, ठीक है? अभी तक तो अपन ने कोई भी चेंज नहीं करा। अभी तक तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना सा काम करा है, ठीक है ना, कि सिर्फ क्वेश्चन के दौरान सिर्फ इतना इतना लिखा है अपन ने। अच्छा अब इसके साथ और क्या किया जाता है, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, इससे ज्यादा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 25 साइन पावर 4x, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते 20 साइन स्क्वायर एक्स, 5 से मल्टीप्लाई करते 10, 10 में से 6 गया 4 इक्वल टू 0 रह गया। अच्छा अब क्या किया जा सकता है सर? अब यहां से समझना पड़ेगा, देखो क्या क्या किया जा सकता है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया 100 तो एक ही केस में आ सकता है सर। मैंने कहा कौन से केस में सर? इसे साइन पावर 4 लिखा, माइनस में 10 इसे साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, माइनस में इसे 10 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया और प्लस का 4 लिख दिया इक्वल टू 0, राइट है। अब आगे के 2 में कॉमन आ रहा है 5 साइन स्क्वायर एक्स, अंदर ही अंदर छूट रहा है 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2, है ना? और अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो यहां से कॉमन आ रहा है माइनस का 2 और यहां से बच रहा है 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों में से फिर कॉमन आ रहा है 5 साइन स्क्वायर। ओहो ये तो कमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है। अगर आप समझ गए हो कमाल तो फिर मेरे को कमाल के साथ साथ पीछे जाने दो भाई। अगर आप कमाल समझ गए तो यस बोल देना। क्या आपको बात समझ में आई? मतलब मैं यहां रुक रहा हूं, क्या आपको समझ में आ गया कि इसमें कमाल हो गया सर? कमाल हो गया हो? अगर समझ में आ रहा है कि हाँ कमाल हो गया तो बता देना यस सर, ठीक है ना? क्या आपको समझ में आया क्या कमाल हुआ? इतनी दूर तक आना बेकार हो गया। कैसे? नीचे आने के बाद पता चलता है कि इसे हटा लो, नीचे आने के बाद पता चलता है इस पूरी को हटाओ सर, ठीक है, इसको भी हटाओ। क्यों हटाओ, क्यों हटाओ, क्यों हटाओ, क्यों हटाओ, सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, क्यों हटाओ, क्यों हटाओ, क्यों हटाओ, क्यों हटाओ, ठीक है, सब बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या हुआ, ऐसा ऐसा क्या हो गया? अरे ये 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा हाँ ये ऐसा हो गया सूर्यांश, बिल्कुल सही बात एकदम। अब किसी का स्क्वायर अगर 0 होता है तो वो तो तभी हो सकता है ना जब अंदर वाला ही 0 हो रहा हो।
ठीक है ना। तो इसका मतलब पक्की बात है कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5 है। और जब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5 होती है तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी तो सुनी है हमने टेंथ में। तो वो तो 1 माइनस 2/5 बोले तो 3/5 हो गई, है ना। तो ये कितनी हो गई, 3/5 हो गई। तो हमारे पास में कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/5 आ गई। अगर ये आ गई है तो अब क्वेश्चन में एक एक ऑप्शन में बात करते हैं। ये दोनों ऑप्शंस एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां एक है और यहां दो है। ठीक है, अब जरा ऑप्शन ए की चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है साइन पावर 8x डिवाइड बाई 8 प्लस में दिख रहा है कॉस पावर 8x डिवाइड बाई 27। अब एक पता है हमें, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5 है, तो ये अपने आप में 2/5 की होल पावर 4 लिखा है, डिवाइड बाई 8 चल रहा है। ये अपने आप में 3/5 की होल पावर 4 लिखा है, और नीचे की तरफ ऑलरेडी 27 चल रहा है, राइट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपने आप में 16/25 × 8 लिखा है। सही है, 25 भी नहीं, 625। ओके, और यहां 81/625 × 27 लिखा है सर। मैंने कहा हाँ लिखा है। अब ये तो सर 2 टाइम्स कट जाएगा, और ये 27 के हिसाब से शायद 4 बार कटेगा। 4, 4 भी नहीं, 3 बार, हाँ 3 बार कट जाएगा। अरे अच्छा, तो ये अगर आपने एलसीएम मिला लिया तो सर ये 5/625 आ जाएगा, और सर ये फिर कटेगा, और आंसर में आपके पास में 1/125 बचेगा सर। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, डी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन ए तो सही है। अब संस्कार कह रहा है ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब अगर देखा जाए हम संस्कार की बात भी समझते हैं। हमें संस्कार ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो एक बहुत छोटी बात पकड़ गया, उसे अच्छे से पता है। अब ये दोनों ऑप्शन में सर tan स्क्वायर एक्स पे बात करेंगे, और tan स्क्वायर एक्स जो होता है वो अपने आप में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5 है, इसकी वैल्यू 3/5 है। 5 से 5 हटाइए, आंसर 2/3 लाइए। क्या यहां तक की बात समझ में आई? तो आंसर 2/3 है, माने सी ऑप्शन सही हो गया, बी गलत हो गया। तो आंसर इज ए एंड सी। सही है ना भाई, बहुत सिंपल। तो सागरिक, मजा आ गया है ना। ये आईआईटी का प्राचीन काल का क्वेश्चन है। उम्मीद है आप में से कई स्टूडेंट्स इससे, है ना, फटाफट से समझ गए होंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो बन जाएगा सर। बन सकता है ना। देखो, तो ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे, 3/125 कहाँ गया सर? कहाँ लिखा है 3/125? अच्छा, ये बेटा 3/625 है, ये 2/625 है, तो दोनों का एलसीएम 625 आएगा ना, 3 और 2 5 दे देगा ऐसे। ठीक है ना, ऐसे, है ना मोक्ष। चलें आगे, अगले पे चलते हैं अपन, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, चलिए धीरे धीरे। आप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप जैसे कई बार लिखते हैं ना, सर मेरा नाम, मैं आप में से सभी का नाम बोलना चाहता हूँ उल्टा। बस फर्क क्या है, मैं चाहता हूं आप एक क्वेश्चन पे, मैं कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक ही बच्चे का नाम ज्यादा बार नहीं लिया जाए। आप बस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते जाइए धीरे धीरे, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते रहोगे ना, जुड़ने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करोगे, मैं आपका नाम जरूर लूंगा। अब है, चिंता मत करो। फैजल, फैजल, तुम्हारी स्पेलिंग में फैशल लिखा है। मैं अगर गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना, है ना। हो सकता है ये भी कोई नाम हो, मैंने अभी तक नहीं सुना, फैजल सुना था। फैशल भी अगर कोई नाम है तो प्लीज बताइएगा, है ना। ठीक है, शिव शक्ति, तुम्हारा भी नाम ले लिया। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तुम, ठीक है। आगे बढ़ो, खेलने लग गए हो। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि अरे सर क्वेश्चन तो सर बन रहे हैं सर, बन जाएंगे सर। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं भाइयों। हम्म देखो, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देता हूं, देखो जरा सुनो और बताना, ठीक है।
क्वेश्चन है मेरा 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में दे रखा है 81 टू द पावर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 30, ठीक है, इज इक्वल टू 30 फाइंड थीटा, थीटा बताओ कितना होगा। अब आप सोचोगे सर ये अपने को कैसे पता चलेगा सर, सही है, आगे बढ़ जाए। अब क्या करा जाएगा देखो जरा, देखो ऐसा है कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, आपके लिए मैं हिंट कर रहा हूं इसको, 81 की पावर में साइन स्क्वायर थीटा बहुत अच्छा है, ये 81 लिखा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 30। आपको नहीं पता तो वापस याद दिला देता हूं, 81 की पावर साइन स्क्वायर थीटा, इसको छुओ भी मत, ये जो लिखा है 81 की पावर 1, इससे अपन लिखते हैं 81 अपॉन 81 की पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या करना है, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इससे मैं थोड़ी सी देर के लिए टी लिख रहा हूं, इससे मैंने क्या लिखा टी, अगर मैंने टी लिख दिया तो कैसे चलेगा जरा समझेगा, टी प्लस में यहां हो जाएगा 81 बाई टी इज इक्वल टू में 30, ऐसा। अगर आपने ऐसा किया तो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस का 81 इक्वल टू 0, ऐसा लिख दो, क्या कहते हो आप। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पता है कि कौन ऐसा है जो इसमें सेटिंग बैठा लेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 27 और 3 सही रहेगा, तो अपन लिख देते हैं टी स्क्वायर माइनस 27t माइनस का 3t प्लस का 81 इक्वल टू 0, इसमें से t कॉमन लेते t माइनस 27 माइनस में 3 कॉमन लेते t माइनस 27 इक्वल टू 0। फाइनली अगर देखा जाए तो t की दो वैल्यूज 3 और 27 आ जाएगी। अब t किसको माना था, t तो सर आपने 81 की पावर साइन स्क्वायर थीटा को माना था, ये तो 3 है, कैसे सॉल्व करोगे, ये 81 की पावर साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ 27 है, कैसे सॉल्व करोगे। मैंने कहा रुको, हम पहले दोनों का बेस सेम करेंगे। बेस कैसे सेम करेंगे, ये 3 है, इसको भी 3 में बदलो, इसको 3 में बदलो, कैसे बदलें सर, 3 में कैसे बदलते हैं, 3 में बदलने के लिए इसे 3 की पावर 4 बोल दो, हाँ चलो सर 3 की पावर 4, और इस साइन स्क्वायर थीटा पावर में पड़ा रहने दो, तो 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहां से 3 इधर चलो, 81 को आपने 3 की पावर 4 लिखा, 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा बना, तब तक इसने कहा मैं भी 3 का क्यूब हूं, हमने कहा ठीक है, इसने कहा मैं 3 की पावर 1 हूं, हमने कहा यहां पे भी बढ़िया है। अब समझो अगर बाय द वे ऊपर ऊपर का कंपैरिजन करता हूं ना, तो लिखा हुआ आ रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और माइनस 1/2, सही है। अच्छा यहां से जिस दिन मैंने कंपैरिजन किया उस दिन मुझे दिख रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, इसका अंदर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, इसका अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना √3/2 और माइनस का √3/2। अब ये तो नहीं पता, 10th में इतना जरूर पता है कि सर 10 साइन थीटा 10 तक ही सोचना बस आप, साइन थीटा हाफ तो तब होता है जब थीटा 30 डिग्री होता है, चलेगा मेरे को तो इसमें भी कोई दुख नहीं है। तो अगर ये 30 होता है तो थोड़ी सी देर के लिए 10th के अंदर नहीं मानते हो खुद को, -30 पे भी राजी हो जाओ। अच्छा साइन थीटा सर √3/2 तो तब होता है जब ये 60 डिग्री होता है, तो ये माइनस का 60 पे राजी हो जाऊं सर, मैंने कहा हाँ। अच्छा कल याद होगा हम 30 डिग्री को π/6 बोलना सिखाए, इसको हमने π/3 बोलना सिखाया, याद है आपको, क्या याद है कि हमने इसको, हाँ किसी को याद है, हमने π/6 और वो सब सीखा था, याद आया ना। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, बहुत ही प्यारा सा आंसर आ जाएगा, π/6 माइनस π/6 π/3 माइनस π/3, ठीक है ना। और स्तुति एकदम सही आंसर है, यहां तक की बात एकदम बराबर है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी पकड़ में आ गया होगा, सही है ना भाई, आई थिंक ये वाली बात भी पकड़ में आ गई। चलिए साहब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला
ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ π/6 माइनस π/6 और π/3 माइनस π/3। हमारे पास में 4 थीटा आए हैं। ठीक है, इसके 4 आंसर हुए, है ना भाई। एंगल प्लस माइनस में कैसे हो सकता है, इसको थोड़ी सी देर के लिए शिव अपने थोड़े अपने लेवल से आगे चलना। ठीक है ना, आगे जैसे आप आगे चलोगे ना तो आपको ये 10th में नहीं दिखेगा, लेकिन 11th में ये चीजें दिखेंगी अभी आपको, है ना, आने वाले टाइम में। अब मैं आपको काम दे रहा हूं, काम। ठीक है, आप मुझे फटाफट से, ठीक है, बताना। ये कल के दिन का काम है। ठीक है, कल के दिन का क्या काम है बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए साहब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, है ना। मैं आपको छोटे छोटे काम दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, क्योंकि अब 10th के लेवल से आगे चलना पड़ेगा ना। हाँ, क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत सिंपल से। ठीक है, करके आइएगा। पहला पहला क्वेश्चन है, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है ना। लेट एफ के थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा की पावर के प्लस में कॉस थीटा की पावर के। ठीक है ना। देन क्वेश्चन वाला कहता है वैल्यू ऑफ देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1/6 टाइम्स f6 थीटा माइनस में 1/4 टाइम्स f4 थीटा। पहला काम, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा दूसरा आपको क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम। टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम, एंड साथ में दे रखा है ना, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन। ठीक है, देन आपको करके लाना है, देन प्रूव दैट, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट एम एन। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आसानी से डील हो सकता है इसलिए। ठीक है ना भाई। अच्छा, ये तो वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा मतलब बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं दिया मैंने आपको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बस आपको सिर्फ अभी तो इतने ही क्वेश्चन करके लाने चाहिए, दो। अच्छा, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है पिछले उसमें। ठीक है ना, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है अनुराग? अगर आंसर आप रेडियन में लिखना सीखेंगे ना तो थोड़ा 11th का टच रहेगा। हाँ, ये कोशिश करना है कि 10th से 11th में आने के लिए आप रेडियन में लिखना सीखे, है ना, आंसर्स को। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, करना चाहिए, है ना। ठीक है ना। सेकंड वाला कहीं किया है? नहीं है, सच नहीं किया। ठीक है ना। हाँ, अगर देखा जाए तो अच्छे से नहीं पढ़ा है सर जी, कोई तकलीफ नहीं। पुराना अगर अच्छे से नहीं पढ़ा, धीरे धीरे ट्राई करेंगे ना तो ज्यादा नहीं पढ़ना अपने को, पीछे पूरा सारा थोड़ी नहीं देखेंगे अपन। जितना काम चला हुआ है उतना बस पढ़ लो, काम निकल जाएगा अपना, है ना। यहां तक तो है ही ना। सेकंड क्वेश्चन कम्स इन बोर्ड 10th बोर्ड एग्जाम, ग्रेट, अच्छा। ठीक है, हाँ वो 10 प्लस साइन लिखा है, 10 प्लस साइन लिखा हुआ है ना, 10 प्लस साइन ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगले पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, ये तो हो गया अपना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल अब अपना इसके ऊपर से आगे चलने का टाइम आ गया। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला देखो, क्योंकि अपने लिए अब एंगल और इसके बारे में सोचना जानना जरूरी है भाई, है ना। क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, अ गार्डन, ठीक है, इज इन शेप ऑफ अ स्क्वायर, है ना, ऑफ साइड लेंथ 40 मीटर। अच्छा, आगे कह रहा है इफ नाउ इफ अ मैन runs नाउ इफ ए मैन रन्स अराउंड द गार्डन। फटाफट मेरे साथ साथ लिख देना, ताकि 1% भी कहीं कोई तकलीफ नहीं आए। अराउंड द गार्डन, भाई जितने भी अपने बीच में 11th के शानदार बच्चे हैं ना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। ठीक है ना, तुरंत तुरंत लिख लेना, ताकि आप फ्री हो करके अपने घूमने वूमने जाओ, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, इन सच अ वे दैट हिज डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम
साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज 1 मीटर, इज 1 मीटर, ठीक है, इज 1 मीटर। हाउ मच, हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल, ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल, ठीक है, आफ्टर 1 राउंड, आफ्टर 1 राउंड। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मेंस में आ चुका है, एडवांस में आ चुका है, एकदम सिंपल सा। अरे वेरी गुड, अगर आपने उस समय पे कर लिया तो बहुत काम की चीज है, ठीक है। अगर आपने उस टाइम पे भी ये सब कर लिया था ना तो बहुत बढ़िया है ना। चलिए जरा ध्यान से समझना भाई, अब क्वेश्चन क्या कहता है। एक गार्डन है, ठीक है, हाँ कोई तकलीफ नहीं, धीरे धीरे बाद में भी तो दिख रहा है ना। क्वेश्चन को पढ़ देता हूं मैं, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ गार्डन इज इन द शेप ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड लेंथ 40 मीटर। नाउ इफ अ मैन रन्स अराउंड द गार्डन इन सच अ वे that his distance from the side of the square is 1 meter, how much distance will he travel after 1 राउंड। कहने का क्या मतलब है, कहने का बहुत सिंपल मतलब है कि जैसे एक गार्डन है, सपोज स्क्वायर शेप गार्डन है, इसकी अंदर की जो लेंथ है ना वो 40 मीटर है, ठीक है, ये 40 मीटर है। एक आदमी ने डिसाइड किया है कि वो गार्डन के चारों तरफ दौड़ेगा। दौड़ते टाइम पे उसने ये भी डिसाइड किया है कि वो हमेशा उसकी साइड के हर पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर रहेगा। तो देखो साहब, यहां उसने 1 मीटर की दूरी पर अपना ट्रैक बना रखा है, तो वो 1 मीटर की दूरी पे इतना चल लिया। फिर वो यहां पे भी देखा जाए तो 1 मीटर की दूरी पे, हर जगह से 1 मीटर की दूरी पर है। यहां पर भी वो हर तरफ से 1 मीटर की दूरी पर, हर पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर है। लेकिन जब वो मुड़ रहा होगा तो इस पॉइंट से उसे 1 मीटर रहना है दूर। तो 1 मीटर दूर रहने के लिए वो 1 मीटर कैसे चलेगा, देखो ये 1 मीटर, ये वाला गैप 1 मीटर, फिर ये वाला 1 मीटर, ये वाला 1 मीटर, ये वाला 1 मीटर, समझ रहा। वो जब इस तरह से चलेगा ना कि वो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का गैप रखे, तो एक फिक्स पॉइंट से जब भी कोई चीज 1 मीटर की दूरी पे बनी रहेगी ना, तो इट विल बी ट्रेवलिंग लाइक अ सर्कल, एक सर्कल की तरह ट्रेवल कर रहा होगा वो, ठीक है ना। सेम वे जब उसे 1 मीटर की दूरी पे रहना है तो ही हैज टू ट्रेवल लाइक अ सर्कल। अब सर्कल में क्या होता है ना, सर्कल में ये दूरी हमेशा एक 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 रहेगी। सेम वे यहाँ पे भी एक 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 की दूरी रहेगी। सेम वे अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे भी एक 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 का डिस्टेंस बना रहेगा। सेम वे यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे ना तो एक एक की दूरी बनी रहेगी। तो अगर आप समझे तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे कितना एंगल बन गया दोस्तों, सोचना यहां पर कितना बन गया, यहां पर सोचना कितना एंगल बन गया, और यहां पे कितना एंगल बन गया, फटाफट से सोच के बता दो चारों तरफ से कितना एंगल बन गया, चारों तरफ से कितना एंगल बन रहा है। क्या आपको आइडिया पड़ रहा है कि कितना एंगल बन गया? हाँ बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना, बराबर जवाब दे रहे हैं सभी जनों ने, बराबर जवाब दिया है, सब भी बता रहे हैं 90 का एंगल बन गया। तो ये 90 का एक क्वार्टर उठा लेता हूं ऐसा, इसको उठा के बाहर कर दिया। सेम वे में नीचे में उठा लिया, इतना बन गया, इधर वाले को उठा के लाया, इतना बन गया, ठीक है, इधर वाले को उठा के लाया, इतना बन गया। तो चारों जिस दिन मैं जोड़ूंगा मेरे पास एक पूरा सर्कल बन सकता है। मानते हैं आप ये बात? अगर मेरे पास पूरा सर्कल बन सकता है ना, तो ये सर्कल अपने आप में कितनी रेडियस का है? 1 मीटर रेडियस का, क्योंकि 1 मीटर की दूरी पे है ना वो। तो 1 मीटर रेडियस के सर्कल पे अगर कोई भी बंदा, सपोज करो वो पूरा यहां से चालू होकर के और वापस अगर वो यहां आ जाता है, ठीक है, तो एक तरह से 2 पाई घूम गया ना मेरे दोस्तों, 2 पाई घूम गया। तो कहने का मतलब ये कि जब वो इस पर ट्रेवल करेगा तो 2 पाई × r की जगह 1, माने टोटल जो डिस्टेंस इस पर ट्रेवल हुई सिर्फ इतने इतने पे, ये दिख रहा है, सिर्फ इतने इतने की बात कर रहा हूं मैं, इतने इतने पे डिस्टेंस जो ट्रेवल हो गई, दैट इज समवेयर, ये जो डिस्टेंस थी ये दैट इज 2 पाई, ये 2 पाई डिस्टेंस होगी। इसके सिवा सर ये वाली डिस्टेंस भी तो कवर करेगा वो। मैंने कहा कौन सी? कि सर ये भी तो डिस्टेंस होगी। ये कितनी होगी सर? जितनी ये है 40 इधर की, फिर सर यहां चलेगा तो 40 इधर भी चलेगा, हाँ, फिर 40 सर वो यहां भी चलेगा, मैंने कहा हाँ, फिर 40 सर वो यहां भी चलेगा, मैंने कहा यस एग्जैक्टली। तो एक तरह से देखा जाए तो वो 40 + 40 + 40 + 40, ठीक है ना,
और इसके सिवा जो वो राउंड घूमेगा तो वो दैट इज अ कंप्लीट सर्कल, दैट इज नथिंग बट 2 पाई। तो आंसर विल बी 160 प्लस 2 पाई एंड दैट इज योर आंसर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? तो आंसर विल बी 160 प्लस 2 पाई। 162 प्लस 2 पाई आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। ठीक है ना, बहुत इजीली डुएबल क्वेश्चन है, कोई भी चुटकी बजा करके भी क्वेश्चन कर सकता है। राइट है, तो भाई मेरे को लगता है कि आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अगर ये कर लिया होगा तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। राइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रेडी? अगला क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, है ना। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, हर किसी स्टूडेंट के समझ में आया ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड्स, ठीक है ना, 60 मीटर इज इन द शेप ऑफ, इज इन द शेप ऑफ गार्डन। ठीक है, आगे बोल रहा है, नाउ इफ अ मैन, नाउ इफ अ मैन runs in such a way, in such a way that his distance, that his distance from the side of triangle is always 1 meter. 1 meter. How much distance? How much distance he will cover? He will cover in 1 round. In 1 round. सही है भाई, हाउ मच डिस्टेंस। ठीक है, ट्रायंगल है ना भाई, ट्रायंगल की बात चल रही है। ठीक है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर डालेगा एक राउंड में। ठीक है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर डालेगा एक राउंड में। आइए साहब नेक्स्ट पे आ जाए भाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अब की बार देखा जाए तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट है। आई एक्सपेक्ट कि सभी को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल होता है। दूसरी बात ये कि सबको ये भी पता होना चाहिए कि इस समय पर वो 60 मीटर, ठीक है ना, आर्म वाला है, माने उसकी साइड 60 मीटर है। अब उसने, एक बंदे ने क्या डिसाइड करा है कि वो जब भी ट्रेवल करेगा इन साइड से हमेशा 1 मीटर की डिस्टेंस पे रहेगा। तो वो यहां से चला 60 यूं चलेगा, 60 वो सेम इस साइड चलेगा, 60 वो सेम इस साइड चलेगा। लेकिन बीच में इस पॉइंट पर जाते समय पर, यहां से यहां इस पॉइंट से जाते समय पर वो हमेशा ऐसा ही एंगल बना पाएगा, ऐसा ही पाथ रख पाएगा, क्योंकि ऐसा रखने पर, ठीक है ना, हर जगह की दूरी 1 मीटर होगी। आई एक्सपेक्ट की बात समझ में आई होगी। सेम वे जब वो यहां से 1 मीटर की दूरी पे चलेगा तब भी ऐसे ही होगा, तब भी दूरियां 1-1 मीटर की रहेंगी। अगर देखा जाए तो सेम इधर भी होगा ऐसा। और अब की बार आपका क्या ख्याल है, क्या ये एंगल सोच के जवाब देना, क्या ये एंगल, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना, क्या ये एंगल 90 होगा या कम होगा या ज्यादा होगा? ये एंगल कितना होगा इस बार? ये एंगल यहां से यहां तक का ये एंगल कितना होगा, ये सोचना बस अपने को। अगर ये सोच गए तो क्वेश्चन हो गया, डन डना डन है पक्का। ठीक है, लेकिन कैसे सोचें सर, ये कैसे सोचेंगे? ये तो सोचना ही पड़ेगा यार, कैसे सोचेंगे? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं 120 होगा, कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा होगा, कुछ कह रहे हैं 60 होगा। अच्छा चलो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, किसी भी एक पॉइंट पर टोटल कितना एंगल होता है? किसी भी एक पॉइंट पर टोटल कितना एंगल होता है? आपको कि 360 होता है। अगर 360 होता है तो 360 में से 60 तो यहां कम कर लेते हैं, कर ले, कर लो सर। यहां पे 90 कम कर लेते हैं, कर लो। यहां पे भी 90 कम कर लेते हैं, कर लीजिए। तो टोटल एंगल, अगर बाय द वे इसको अगर मैं x कहता हूं, तो टोटल एंगल x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 60 होना चाहिए। और ये मिलके कितना होगा? 360 होगा, सही है ना। अगर आप जानते हैं तो ये यही 180 हो गया, इधर कम होते 180। फाइनली x की कितनी वैल्यू आ गई? 120 डिग्री।
हाँ सर, ये तो 120 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये जो सुंदर सा एंगल बना है ना, ये वाला एंगल, दैट इज 120। सेम वे इट इज ऑल्सो 120, ये भी 120। और अगर मैं तीनों हिस्सों को ले जाऊं ना बाहर, 120 का ये एक आर्क, सेम वे एक और आर्क 120 का, और ये वाला आर्क भी 120 का, तो ये मर्सिडीज का साइन नहीं बना मेरे दोस्तों। ठीक है ना, ये टोटल एक सर्कल बन गया। आप समझ रहे हैं, ये पूरा एक सर्कल ही बन गया 360 का। और अगर देखा जाए तो इस समय पर पूरे सर्कल पे वो कितना पाथ डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहां पर चल करके यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, हमें वो डिस्टेंस 2 पाई ही कवर कर रहा है। रही बात ये कितनी दूरी है सर, ये दूरी 60 ही होगी यहां से यहां तक की। सेम वे ये दूरी भी 60 ही होगी, सेम वे ये दूरी भी 60 ही रहेगी भाई। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हुई है, भर रखा है बच्चों ने, टोटल डिस्टेंस जो कवर हो रही है वो 180, 60 60 60 प्लस 2 पाई आंसर। तो 180 प्लस 2 पाई इज द राइट आंसर। सही है। ये दो छोटे से क्वेश्चंस किसी टाइम पे आईआईटी वालों ने ऐसे दान में दे दिए थे, जाओ ले जाओ नंबर, तुम भी क्या याद करोगे, है ना। ठीक है, हमने कहा चलो दे दिया है तो ले लेते हैं, ऐसा क्या है, बुरा क्यों मनाना भाई, है ना। बड़े मन से तो देते हैं वो लोग, अगर नहीं मानेंगे तो फिर करेंगे क्या यार। दे दो चलो, तुम भी क्या याद करोगे। ठीक है, तो किसी टाइम पे ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ये उन्होंने हमसे पूछे हैं कभी, राइट है। अब ऐसा ही एक और वाकया लेते हैं आईआईटी 2006 का, क्या कहते हो आप, रेडी। अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं आईआईटी 2006 का, ये वाला क्वेश्चन हटा ले भाई। ठीक है, ये सब कोटा में हर दूसरा जो भी ट्रिगो करवाता है वो जरूर ये वाले क्वेश्चन करवाता है। फिक्स फेमस क्वेश्चन है, चिल्लर क्वेश्चंस कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, बड़ा ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन अगला है 2006 का। क्वेश्चन कहता है, ओहो कलर तो ले ले भाई। क्वेश्चन कहता है कि अगर अगर आपका जो थीटा है वो 0 से 45 डिग्री तक के बीच में हो, ठीक है ना, देन, ठीक है, T1 अगर T1 अगर टेन थीटा की पावर टेन थीटा हो, टेन थीटा टू द पावर टेन थीटा हो, T2 अगर, ठीक है ना, टेन थीटा की पावर कॉट थीटा हो, टेन थीटा की पावर कॉट थीटा हो, T3 अगर, T3 अगर, ठीक है ना, T3 अगर कॉट थीटा की पावर टेन थीटा हो, और T4 अगर कॉट थीटा की पावर कॉट थीटा हो। सही है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में T1 T2 से बड़ा, T2 T3 से बड़ा, T3 T4 से बड़ा होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि T4 ही सबसे बड़ा था T3 से, T2 उससे बड़ा, T1 उससे बड़ा था, या कहीं तो ऐसा तो नहीं कि T3 ने कहा नहीं मैं तो T1 से बड़ा हूंगा, T1 ने कहा मैं T2 से और तुम T4 से बड़े हो जाओ, या फिर ऐसा तो नहीं कहीं T2 ने कहा कि मैं T3 से और मैं T1 से और ये T4 से बड़ा हो। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन, ठीक है, कौन सा ज्यादा अच्छा है ना भाई, बिल्कुल आशा, है ना। अब ये क्या है सर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, मैं तो आईआईटी नहीं कर रहा, देख डिसाइड करेंगे इसके बाद ही कर ही लेंगे। ठीक है ना, अब क्या है, सुनो आप बड़े ही ध्यान से सुनना। हमने सोचा कि हमको क्या सही रहेगा। अगले ने एक ही बात बोली थी, थीटा अपने आप में 0 से 45 डिग्री के बीच का कोई भी नंबर ले लेना, ठीक है ना। तो हमने कहा आने दो, एक काम करो, ठीक है, हमने थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लिया, एज्यूम कर लिया साहब, 30 फिट बैठता है। अब T1 में डाला 1030 डिग्री, पावर में 1030 डिग्री, ओके। 1030 की पावर 1030, 1030 कितना होता है, 1030 होता है 1/√3, पावर में 1/√3, ओके। अच्छा, फिर अगले पे चले T2 पर। अब की बार हमने डाला थीटा की जगह पर वापस 30 अगले में भी, तो ये हो जाएगा 1030 डिग्री की पावर कॉट 30 डिग्री। अब की बार ये 1/√3 की पावर क्यूब √3 हो गया, ऐसे।
अब अगले पे चले, T3 को कहा तुम भी बोल लो भाई कुछ, तो उसने कहा मैं कॉट 30 डिग्री की पावर tan 30 डिग्री हूं। माने क्या देखा जाए, √3 की पावर 1/√3। आगे बढ़े, T4 पे चले। अगले ने कहा मैं कॉट 30 डिग्री की पावर cot 30 डिग्री ही हूं, इसका मतलब √3 की पावर √3 है। ठीक है भाई। अब ये अगर देखा जाए तो जरा ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचो, ध्यान से। ठीक है ना। अब ये तो बात पक्की है कि ये सारे बराबर तो नहीं है सर, कौन कोई तो सबसे बड़ा है। देखो सर, ये √3 की पावर √3 है ना, √3 की पावर √3 है, इसका मतलब पक्की बात है सर यही सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा, ये दिख रहा है साहब, ये तो साफ दिख गया सर, ये तो √3 की पावर √3 है सर, सबसे बड़ा यही होगा। मैंने कहा बढ़िया, अच्छा और कैसे सोच रहे हैं सर? ये हमें पता है कि सर ये जो लिख रहे हो ना, ये अपने आप में 1/1.7 है ना, कि होल पावर 1.7 लिखा हुआ है। सर अंदर का जो भी मामला है वो एक से छोटा है, क्योंकि एक में जब आप एक से बड़ी क्वांटिटी का भाग लगाओगे तो एक से छोटा आंसर आएगा। एक से छोटा कोई भी नंबर आप अगर आपने ले लिया तो एक से छोटे नंबर की पावर एक से बढ़ाते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, ये और छोटा बन गया। ठीक है, लेकिन सर इनमें सबसे छोटा कौन और सबसे बड़ा कौन? देखो अब बच्चे अचानक से बी बी लग रहा है पे आ गए हैं, कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कि सर सबसे बड़ा तो सर T4 ही है, ये तो बात पक्की है। T4 अगर देखा जाए तो अकेला ऐसा चैंपियन आदमी है जो अगर सबसे बड़ा हो गया तो ये सिर्फ एक में ही आ रहा है, और अकेला ही काफी है। क्या आपको बात समझ में आ गई? अकेला ही काफी है, कंफर्म भी, कंफर्म भी। माने अगलों ने हमें खुले हाथों से बाकी जगह सोचने का मौका ही नहीं दिया कि दिमाग ही मत लगाओ, एक ऑप्शन में ही है T4। चलो आगे चलते हैं, चिल्लर क्वेश्चन था, सही है ना? तो बस देखो फटक से ने बी क्लिक कर गया। आईटी का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आया है साहब। ठीक है, तो इसका मतलब सर फिर तो सर मेरे चांस बहुत स्ट्रांग हैं सर, मैं इस बार मेरे को लग रहा है मैं अंडर 10 में आ सकता हूँ। मतलब मुझे भी लग रहा है बेटा, लग तो बहुत कुछ रहा है मुझे और भी, लेकिन ये तो लग ही रहा है जैसा सोचा जा रहा है ना? ठीक है। हाँ, अब रही बात इसको पूरा बताने की, तो थोड़ा सा समय दो, आने वाले टाइम में हम इसे पूरा भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ 10th के लिहाज से एक बार काम निकाल दिया है कि भाई 10th में इतनी दूर तक भी जा सकता है। ठीक है ना, अगर 10th में इतनी दूर तक जा सकता है तो फिर तो ठीक है। ठीक है, ठुकरा के मेरा कमेंट, है ना, हम मैं आईआईटी देखूंगा, आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, बहुत चालाक ब्रो, चालाक ब्रो। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि यहां तक कि खतरनाक खतरनाक, है ना, आपसे निकल ही जाएगा। θ45 मत लेना बेटा, θ45 लोगे ना तो वो आपसे 45 डिग्री पहले तो ले नहीं सकते। ठीक है ना, और अगर आपने ले लिया तो फिर तकलीफ कर देगा वो। ठीक है, चलिए साहब अगला सुनेगा, ये तो भाई थोड़ा बहुत तो बन जाएगा सर। अब आप यहां के बाद में अपन चलते हैं आगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है, मुझे जल्दी से बताना है, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू थीटा टू डिग्री, सॉरी, कर दोगे आप लोग? इससे पहले कि मैं आगे जाऊं पहले मेरे को बता तो दो कि हाँ सर मैं ये कर दूंगा। एक आप मेरे को करके बताओ 5π/12, दूसरा मुझे करके बताओ π/10, तीसरा मुझे बताओ 2π/3, चौथा मुझे बताइए 4π/5, है ना, नेक्स्ट इज ओनली π/5। पांच फटाफट से कन्वर्ट करके बताइए, डिग्री में बताना, डिग्री में। वेरी गुड, ये हुई ना बात, सर कर देंगे, लाइए आप तो। हाँ भाई। आंसर दे रहे हो तुम, जल्दी जल्दी, क्या बात है, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहे हो।
हाँ भाई, हो गया क्या सबका? वेरी गुड। देखो, है ना, जिन जिन हमारे शूरवीर बच्चों ने कर लिया उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने लिखा है 5, है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, पाई/12 तो लिखा ही है। अगर आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। अगर आपने ऐसा करा तो पाई से पाई कट जाएगा, 12 से पूरा 15 बार कटेगा, तो 15 से मल्टीप्लाई होकर के इट इज नथिंग बट 75 डिग्री। तो पहला जिसका भी 75 वो सही था, ठीक है ना। दूसरा, पाई का मतलब होता है, वैसे भी देखा जाए तो पाई/10 लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आप इसे 180 डिग्री अपॉन पाई लिखोगे, पाई से पाई कटेगा, ये पूरा 18 बार कटेगा, इसका ना आंसर विल बी 18 डिग्री ऐसे। अब 2 पाई/3 लिखा है ना, तो 2 पाई/3 की जगह 2 पाई/3 करो, इसको लिख दो 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, पाई से पाई कटेगा और 3 से कटेगा 60 पर, तो कहने वाला आंसर विल बी 120 डिग्री। ये 4 पाई/5 है ना, तो 4 पाई/5 को 4 पाई/5 लिखना, इसे लिखते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई काट दो, 5 से अगर देखा जाए तो 5 से ये कितनी बार जा सकता है, 5 से जा सकता है 30, 35, 36 बार, सही बात। 36 डिग्री, माने कुल मिलाकर के 36 का मतलब हो गया 144 डिग्री, सही है, 144, वाह। अब जाकर के किसी किसी बच्चे ने आंसर दिया ना, तो पाई/5 मल्टीप्लाइड बाई, आपने यहाँ कितना लिखना है 180 डिग्री बाय पाई, पाई से पाई काट दीजिएगा तो 180। इसीलिए लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं पाई की जगह 180/5, सीधा सोच लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप ऐसे सोचोगे इट इज नथिंग बट 36 डिग्री ऐसा। ऑल करेक्ट, वाह, वेरी गुड। भर देते हो तुम, जैसे आपके आंसर आते हैं ना, धड़ाधड़ 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 भरते हो, वेरी गुड, कीप इट अप कीप इट अप, ठीक है ना। तो डिग्री से आपने इसमें बदलना सीखा, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है, क्वाड्रेंट के ऊपर चर्चा करना चालू करते हैं, क्वाड्रेंट पे चलेंगे, ठीक है, अगला टाइटल आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, क्वाड्रेंट सिस्टम। ये क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है, क्वाड्रेंट सिस्टम की अगर बात करते हैं ना, तो क्वाड्रेंट सिस्टम में बस सिर्फ इतना से याद रखना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने जैसे बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आपसे कोई पूछे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है, तो 0 से 90 तक, सेकंड कहां से 90 से 180, फिर अगला 180 से 270, अगला 270 से 360, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सबको पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। अच्छा, साथ में ये चीज भी अब आपको दिमाग में भरनी है, ठीक है, आपको कन्वर्जन आना चाहिए, है ना, रिडक्शन फार्मूला में। तो रिमेंबर, याद रखना, अब हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो रिडक्शन फार्मूला है, ठीक है। जैसे अगर किसी ने मेरे से पूछा साइन, सर 90 माइनस थीटा कितना होता है, या साइन के अंदर किसी ने पूछा सर 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो ये कितना होता है, इसको जानने के लिए हम लोगों को इस रास्ते से आना चाहिए, है ना। यहां तक की बात, बिल्कुल यहां तक की बात समझ में आ गई। तो अपने को क्या है, ये सीखना है, हम इस रास्ते पे जा रहे हैं। अब कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो बताता हूं, एक एक चीज को समझना है पहले, ठीक है ना। मैं आपको सिखा रहा हूं सीखना, ठीक है। ये सीखना और याद रखना, याद रखने की चीज ज्यादा है, ट्रिगो याद रखने की चीज है, ठीक है ना। इसमें याद रखना ऑल पॉजिटिव होता है, लिख ले चलना। इसमें सिर्फ साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। इस वाले में टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। इसमें सब पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फिर ऐसे। फिर इसको याद रखने का तरीका क्या किया हमने, हमने इनको कलर कर दिया। किसको कलर कर दिया, इस ए को, इस एस को, इस टी को और इस सी को, और फिर हमने भरना चालू करा ASTC रूल, या फिर इसे दूसरे तरीके से देखा जाए, ऑल सिल्वर, ठीक है ना, टी कप, ऑल सिल्वर टी कप, ऐसे याद रखा, है ना। एस स्टैंड फॉर साइन, सेकंड के अंदर एस होता है, थर्ड में टी होता है, ऐसे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब इसके आगे चलते हैं, ऑल सिल्वर टी कप के बाद, है ना। नेक्स्ट पॉइंट को सुनना, याद रखना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन नो चेंज लाइन कहलाती है, नो चेंज लाइन, ठीक है ना। अच्छा, सेम वे ये भी ध्यान रखना कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये हमेशा चेंज लाइन कहलाएगी, दिस इज चेंज लाइन। क्या है सर ये चेंज लाइन, वो भी बताऊंगा, पहले आप लिखते चला नोट्स बनाते टाइम पे। अब चेंज का मतलब समझाता हूं। चेंज का मतलब, जब भी चेंज करेंगे ना, तो हम हमेशा साइन को कॉस में और कॉस को साइन में चेंज करेंगे, टेन को
कॉट में, और कॉट को हमेशा टेन में चेंज करेंगे। वैसे ही सेक को हमेशा कॉसेक में, और कॉसेक को हमेशा सेक में चेंज करेंगे। तो हर बार हमारा चेंज करने का रूल ये रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। लिखते चलना लिखते चलना लिखते चलना, ठीक है। हाँ, एक्स एक्सिस नो चेंज, वाई एक्सिस चेंज, ठीक है। सबसे पहले ये पकड़ लेना कि किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना वगैरह वगैरह। जैसे आपके पास चेंज हो जाए, चेंज होने के बाद अपन चलते हैं आगे, फर्दर मूव करते चलो धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है ना। रेडी, आगे सुनिएगा। नेक्स्ट ये अगर लिख लिया हो तो बताते चलना कि सर हो गया डन, ठीक है, लिख लिया है अपन, फिर आगे चलते चलें जल्दी जल्दी। हाँ भाई लिख लिया, अच्छा अब आगे बढ़िएगा, वेरी गुड। हाँ भाई, है ना, लिख लिया, एक मिनट, हाँ हाँ, टेक योर टाइम टेक योर टाइम, क्योंकि ये सीखा नहीं ना तो फिर मर जाएंगे अपन। अब पूरा चैप्टर है ना वो सीखना है, सीखने का, ये सीखने का लेक्चर है। हाँ हीरक ज्योति बिल्कुल सही है। अब अपन उससे और आगे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन है ना, अब समझो देखो कैसे करना है। नेक्स्ट, अब यहां तक अगर अपने को ये बात समझ में आ गई ना तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट को सुनना। नेक्स्ट है हमारा कि यहां तक आ गया, यहां तक आने के बाद में अब हमारे को आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। क्या आइडिया होना चाहिए, ये जीरो है, यहां और आगे चले 90 पे तो ये पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2 से और आगे चले तो ये 2 पाई बाय 2 हो गया, ठीक है ना। फिर अगर और आगे चलेंगे तो यहां तक आते हैं तो 3 पाई बाय 2 हो गया, 3 पाई बाय 2 से वापस चले तो अपने को पता चला ये 4 पाई बाय 2 हो गया, 4 पाई बाय 2 से और आगे चले 5 पाई बाय 2 हो गया, 5 पाई बाय 2 से आगे चले 6 पाई बाय 2 हो गया, सही है। 6 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आगे चले 7 पाई बाय 2 हो गया, 7 पाई बाय 2 से आगे चले ये 8 पाई बाय 2 हो गया, 8 पाई बाय 2 से आगे चले, है ना, ये 9 पाई बाय 2 हो गया, ठीक है। फिर ये 10 पाई बाय 2 हो गया, ठीक है ना। ये अगर देखा जाए तो 11 पाई बाय 2 हो गया, 11 पाई बाय 2 के बाद आगे चले तो ये 11 और ये अपने आप में 12 पाई बाय 2 हो गया, 12 पाई बाय 2 से आगे चले ये 13 पाई बाय 2 हो गया, 13 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 मिलाया 14 पाई बाय 2 हो गया, एंड इन द लास्ट ये वाला, है ना, हमने इसको ले लिया 15 पाई बटा 2, और यहाँ कर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तो अब हमारे को थोड़ा बहुत आइडिया पड़ा कि किस में क्या है ना, कि बस 90 रोटेट होते गए और हमारे पास में पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 बढ़ता चला गया, पाई बाय 2 मतलब 90 जुड़ता गया, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, हमारे पास में ये था कि हमने इनको कैंसिल आउट करा, तो कैंसिल आउट करने पर क्या होगा, ठीक है, जैसे कैंसिल आउट करते गए हमारे को पता चला ये 0 ही रहा, ये अपना प्यारा सा सुंदर सा 2 पाई बन गया, ये 4 पाई बन गया, ठीक है ना, ये 4 पाई बन गया, और ये अपने आप में 6 पाई बन गया। तो हमें 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई देख करके समझ में आ गया ये तो सर इवन पाई बन रहे हैं, इवन पाई को हमने मैथ्स में 2n पाई बोलते हैं, तो 2n पाई बन गए। तो ये जो है ये एक्सेस, ये जगह जो है यहां तक 2n पाई की एक्सेस है, ठीक है ना। सेम वे अगर आप इन्हें कैंसिल आउट करेंगे ना तो ये 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे रह जाएगा पाई, यहाँ पर देखा जाए 3 पाई, ये अगर देखा जाए तो 5 पाई, ये अगर देखा जाए 7 पाई डैश डैश। तो कोई भी समझ सकता है ये जो यहां से यहां तक की जो जगह है दैट इज ऑड पाई, ठीक है। ये जो लाइन है ये ऑड पाई लाइन है, ऑड पाई को हम बोलते हैं 2n प्लस 1 पाई, 2n पाई प्लस पाई, 2n पाई में पाई और जुड़ गया, पाई मतलब 180, पाई का मतलब 180। 11th क्लास के स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना, हम जब भी 180 घूमते हैं पाई और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये 2n पाई, ये 2n पाई प्लस पाई माने 2n प्लस 1 पाई, ऐसा। अच्छा ये अगर देखा जाए तो ये भी ऑड पाई बाय 2 है, नीचे भी ऑड पाई बाय 2 है। ये वो लोग हैं जिनमें, ठीक है ना, 4 से डिवीजन, जैसे ये 13 है ना, 13 है ना, 13 में अगर आपने 4 से डिवाइड लगाया तो 13 में किसी भी दिन अगर आप 4 से डिवाइड लगाओगे तो 4 से डिवाइड 3 बार जाएगा, ठीक है, 12, और रिमाइंडर आएगा 1। तो हम कहेंगे इन ये वो नंबर हैं जिनमें 4 से डिवीजन के बाद 1 बचता है, तो हम कहेंगे ये सब 4 से डिवीजन, 4 से n बार डिवीजन लगाते हैं तो +1 बचता है, और पाई बाय 2 वाले लोग हैं। 4 से n बार डिवीजन के बाद +1 बचता है और पाई बाय 2 वाले लोग हैं। सेम वे अगर आप इसमें किसी में भी अगर आप 4 से डिवीजन लगाओगे तो 4 से n बार डिवीजन जाएगा और 3 बचेगा, तो 4n प्लस 3 पाई बाय 2 बन गया, ठीक है। तो याद रखना ये 4n प्लस 3 पाई बाय 2 है, ये 4n प्लस 1 पाई बाय 2 है, ये इवन पाई है, ये ऑड पाई है, ठीक है। अब जैसे क्या क्या करना है, 4 से डिवीजन करना है, 4 से है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कैसे कैसे काम करते हैं वो समझा रहा हूं, उसको भी समझना, ठीक है। जैसे सपोज करो, मान लीजिए किसी ने कहा कि 37 पाई बाय 2, ठीक है, तो 37 पाई बाय 2 में जैसे आपने 37 बोला, आप 37 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड 9 बार जाएगा, 36 रिमाइंडर आ गया 1, इसका मतलब 37 पाई बाय 2 यहां मिलेगा इस जगह,
यहाँ मिलेगा 37 पाई बाय 2। मान लीजिए किसी के दिमाग में आया 15 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2 अगर दिमाग में आया तो हम इसमें 4 का डिवीजन लगाएंगे, 4 का डिवीजन 12 बार जाएगा, ठीक है ना। 15 में 4 का डिवीजन 3 से 12 बार जाएगा, 3 बचेगा रिमाइंडर। अगर 3 बचेगा तो वो यहां मिलेगा, माने 15 पाई बाय 2 आपको यहां मिलेगा। सही है। अगर किसी ने, है ना, कोई भी, जैसे आपको जब भी कोई देगा ना, जैसे किसी ने दे दिया 28 पाई बाय 2 कहां मिलेगा, तो 28 पाई बाय 2 में आपको सोचने की जरूरत नहीं, पहले तो सर ये काटो, 14 पाई माने इवन पाई, वो यहां मिलेगा सर, 14 पाई यहां मिलेगा, इवन पाई यहां मिलेगा, राइट है। किसी ने कहा होता 27 पाई बाय 2 कहां मिलेगा, तो 27 में 4 का भाग, ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 4 का भाग लगाना। तो 27 में अगर आपने 4 का भाग लगाया तो 6 टाइम माने 24, कितना रिमाइंडर आ गया, 3 रिमाइंडर यहां मिलेगा। अगर 4 से भाग के बाद 1 बचता है तो यहां मिलेगा, 4 से भाग के बाद 3 बचता है तो वो इस जगह मिलेगा। इवन पाई होगा यहां मिलेगा, ऑड पाई होगा यहां मिलेगा। जैसे किसी ने कहा 13 पाई कहां मिलेगा, तो 13 पाई ऑड पाई है, वो यहां मिलेगा 13 पाई। तो आप पहले पोजीशन ऑफ पाई पहचानो, पहले पोजीशन ऑफ पाई पहचानो कि पाई की पोजीशन कहां है, पाई बाय 2 की पोजीशन कहां है, वो नंबर जिसके बारे में बात चल रही है वो कहां लोकेट होगा, पहले ये पहचानो। जैसे ही पहचानने लगोगे उसके बाद आगे चलेगा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहां तक की बात तो पकड़ में आ जानी चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना, जैसे जैसे चलेंगे ना तो ये पोजीशन पहचानना आना चाहिए अपने को कि पोजीशन कहां है उसकी, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आई। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, ये सब तो हटा रहा हूं, ठीक है, मैं ये सब हटा रहा हूं, ठीक है। ये सब अपन अभी, क्योंकि बस ये सिर्फ सिखाने के लिए आपको, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि भाई हमने कोई ऐसी मिसिंग नहीं करी है चीज़ों को, ठीक है ना, हमने हर चीज़ सीख ली है, ठीक है ना। ऐसा हर चीज़ को अपन संभालते संभालते चल लेते हैं, ठीक है। कैसे कैसे करना है, क्या करना है, वो अभी और चर्चा करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, अब यहां समझना, जैसे किसी ने कहा सेक और यहां दे दिया 31 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, फिर किसी ने जैसे दे दिया कॉसेक 17 पाई बाय 2 प्लस थीटा, किसी ने दे दिया साइन, ठीक है ना, 82 पाई माइनस थीटा, किसी ने दे दिया कॉस, है ना, 8 पाई प्लस थीटा, ठीक है। किसी ने दे दिया टेन और यहां पे दे दिया 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। किसी ने दे दिया कॉट और यहां दे दिया 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो आपको जब भी इसे ऐसे प्लस थीटा या माइनस थीटा करना हो तो आप समझ जाना, अब आप रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं माने एक को दूसरे में बदलते हैं, ठीक है ना, एक को दूसरे में बदल रहे हैं। अब कैसे बदल रहे हैं समझिएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये पाई बाय 2 के जो बाजू में लिखा है ना 331 लिखा है, 31 दिख रहा है ना आपको, 31। अब आप क्या करोगे, इस 31 में दिमाग लगाना, 31 में कैसे दिमाग लगाना वो समझा रहा हूं, है ना। देखो इस 2 से तो कटेगा नहीं, तो 31 में आपने 4 का भाग लगाया, 4 का भाग लगाते ही आपको पता चल गया कि साहब 7 टाइम्स माने 28, 3 बच गया। तुरंत समझ जाओ कि ये इस समय पर ये क्वेश्चन के लिए मुझे यहां खड़ा होना है, क्योंकि 3 बच गया, 3 बचते मुझे यहां खड़ा होना है, इस जगह पर। इस जगह पे खड़े होते ही मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं इस लाइन पे खड़ा हूं, जो कि चेंज की लाइन है। इसका मतलब इसके आंसर में मुझे सेक को कॉसेक में लिख देना चाहिए, पहला काम, क्योंकि मैं इस लाइन पे खड़ा हूं तो मेरा चेंज होगा ही होगा। पहली चीज जो समझ में आनी चाहिए वो समझ में आना, ठीक है। दूसरी चीज क्या समझ में आनी चाहिए कि 31 पाई बाय 2 पे अगर यहां खड़े हो तो आप माइनस थीटा करोगे ना, जब आप प्लस थीटा करते हो तो आपका एंगल बढ़ता जाता है, जब आप माइनस थीटा करते हो तो आप पीछे आते हो। तो 31 पाई बाय 2 पर यहां खड़े हो, माइनस थीटा करते आप पीछे आओगे, पीछे आते आपका क्वाड्रेंट लग गया थर्ड। तो आपको यहां पे सोचना पड़ता है मैं कौन से क्वाड्रेंट में खड़ा हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में खड़ा हूं। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में खड़ा हूं तो ए एस टी टी, यहां इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में टी आता है, माने 10 का आंसर पॉजिटिव होता, 10 का क्वेश्चन होता तो उसका आंसर पॉजिटिव होता, लेकिन क्वेश्चन किसका है, सेक का है, सेक का आंसर पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, ऐसे, राइट है। अब इस पे मैं क्वेश्चन तभी करूंगा या करवाऊंगा जब मैं आपको, है ना, जब आपके कमेंट पढ़ पाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा अब आपके कमेंट, तो इस जगह पर मेरे को रोकना चाहिए। मतलब यही चीज से कल से फिर से यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और यही क्वेश्चंस अभी हम अपन संभाल के रखेंगे, आप अपनी तरफ से कल के दिन पे मैं ये करवाऊंगा, फिर इसके बाद इसके पे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चलिए साहब जाते हैं, आज के दिन के लिए इतना ही, नेक्स्ट